अवशोषण वानिपीडिया से एक आवश्यक विषय हम कमोवेश उन भौतिक पदनामों में लीन हैं जो वर्तमान में शाश्वत जीवित आत्मा को कवर करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, छद्म धार्मिक, राष्ट्रीय और सांप्रदायिक चेतना में मानसिक तल्लीनता के कारण आत्मा स्वयं को भ्रमित और भौतिक प्रकृति के नियमों के बंधन में पाती है। एक बार जब मन और बुद्धि परमेश्वर के विचारों में निरंतर लगे रहते हैं तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से उन गतिविधियों में लग जाती हैं जो स्वयं को इस बंधन से मुक्त करती हैं। केवल कृष्ण से प्रेम करने की इच्छा व्यक्ति को कृष्ण की दया प्राप्त करने के लिए खुला कर देती है। भगवद गीता व्यक्ति को सिखाती है कि कृष्ण की सेवा में मन और बुद्धि को पूरी तरह से कैसे लगाया जाए। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के दर्शन में लीन व्यक्ति पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है, सभी संदेहों से मुक्त हो जाता है और भक्ति सेवा के पारलौकिक विज्ञान में उन्नत हो जाता है। यह तल्लीनता व्यक्ति को हर जगह, भीतर और बाहर ईश्वर को देखने के योग्य बनाती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानिकोट्स अवशोषण श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण वे आसुरी मानते हैं कि इंद्रियों को तृप्त करना मानव सभ्यता की प्रमुख आवश्यकता है। इस प्रकार जीवन के अंत तक उनकी चिंता अथाह है। सैकड़ों हजारों इच्छाओं के जाल से बंधे और काम और क्रोध में लीन वे इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं। भगवद गीता 16.11 भौतिक अभिव्यक्ति सर्वोच्च भगवान की ऊर्जा से है और जीव भी हैं, लेकिन जीव पराशक्ति के हैं। इस ब्रह्मांड के प्रकट होने से पहले जीव और भौतिक प्रकृति दोनों मौजूद थे। भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाविष्णु में लीन थी और जब इसकी आवश्यकता थी यह महत्व तत्व के माध्यम से प्रकट हुई थी। भगवद गीता 13.20 सामान्य रूप से लोग इसी शारीरिक विचार को ध्यान में रखते हैं जब उन्हें भगवान के व्यक्तिगत रूप के बारे में बताया जाता है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विशाल भौतिक अभिव्यक्ति का रूप सर्वोच्च है। नतीजतन वे सर्वोच्च को अवैयक्तिक मानते हैं और क्योंकि वे भौतिक रूप से बहुत अधिक लीन हैं, पदार्थ से मुक्ति के बाद व्यक्तित्व को बनाए रखने की अवधारणा उन्हें भयभीत करती है। भगवद गीता 4.10 मानव शरीर का कार्य भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है, लेकिन जब तक कोई भौतिक गतिविधियों में पूरी तरह से लीन है तब तक उसका मन पदार्थ के भंवर में डूबा रहेगा और इस प्रकार वह बना रहेगा जीवन के बाद भौतिक शरीरों में कैद। श्रीमद् भागवतम 2.9-36 पूर्ण कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि व्यक्ति सभी भौतिक गतिविधियों में रुचि खो देता है। एक छोटे लड़के के लिए खेलना छोड़ना असंभव है, लेकिन प्रहलाद महाराज प्रथम श्रेणी की भक्ति सेवा में स्थित होने के कारण हमेशा कृष्ण भावनामृत की समाधि में लीन रहते थे। जिस तरह एक भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा भौतिक लाभ के विचारों में लीन रहता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत हमेशा कृष्ण के विचारों में लीन रहता है। श्रीमद् भागवतम 7 अप्रैल 1937 अपनी स्थिति पर लज्जित होने के कारण भगवान की मायावी ऊर्जा पूर्वता नहीं ले सकती, लेकिन जो लोग उससे मोहित हो जाते हैं वे हमेशा बकवास करते हैं, यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहते हैं। भगवान के व्यक्तित्व की अजेय रूप से शक्तिशाली मोहक ऊर्जा या तीसरी ऊर्जा जो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करती है, एनिमेशन की पूरी दुनिया को भ्रमित कर सकती है, लेकिन फिर भी वह इतनी मजबूत नहीं है कि सर्वोच्च भगवान के सामने खड़े होने में सक्षम हो सके। श्रीमद् भागवतम 2.5-13 गृहस्थ माया के जादू से पारिवारिक मामलों में लीन हो जाता है और कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वह कुत्ते बिल्ली की तरह विस्मृति में मर जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए सन्यासी का यह कर्तव्य है कि वह जाकर भुलक्कड़ आत्माओं को भगवान के साथ उनके शाश्वत संबंध के ज्ञान के साथ जगाए और उन्हें भक्ति सेवा में संलग्न करे। श्रीमद् भागवतम 3.21-31 हठ योग प्रणाली या श्वास प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो शारीरिक अस्तित्व की अवधारणा में बहुत अधिक लीन है, लेकिन जो हरे कृष्ण जप की सरल प्रक्रिया को कर सकता है वह मन को ठीक कर सकता है और आसानी से। श्रीमद् भागवतम 3.28-9